अस्सलाम वालेकुम। एक ख़ास वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। नज़्म किसे कहते हैं, नज़्म की क़िस्में, पाबंद, मुअर्रा, आज़ाद और नसरी, ये इसकी क़िस्में हैं। इसकी तारीफ़ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नज़्म क्या है। तो नज़्म लफ्ज़ मुनज़्ज़म से है। इसके मानी तरतीब देना और मोती को लड़ी में पिरोने के हैं। नज़्म में शोरा हज़रात अपने जज्बात का इजहार शायरी से करते हैं। नज़्म उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ़ है। असनाफ़ नज़्म में शेर, काफ़िया, रदीफ़, मतला और मक़ता शामिल हैं। नज़्म की बेशुमार अक़साम है। नज़्म में हम्द, नात, गज़ल, मरसिया, शहर आशूब, वासफ़, पैरोडी और गीत वग़ैरह शामिल हैं। नज़्म के बारे में फिर मैं आपको बता दूं कि नज़्म भी जज्बात का एक ज़रिया है। हम जो कुछ सोचते हैं उसे कई तरीक़े से पेश कर सकते हैं। नसर के रूप में भी पेश कर सकते हैं और नज़्म के रूप में भी। अगर हम आम बोलचाल की ज़बान में पेश करें तो उसे नसर कहेंगे, और अगर उसे शेर में पेश करेंगे, शेर में पेश करने का मतलब है कि उसमें कुछ कायदे कानून हुआ करते हैं, जैसे काफ़िया, रदीफ़, मक़ता, मतला, वज़न, बहर वग़ैरह वग़ैरह। तो अगर किसी ख़ास कायदे के मुताबिक पेश करते हैं तो उसको नज़्म कहते हैं। आगे चलते हैं। नज़्म की 4 अक़साम हैं: पाबंद, मुअर्रा, आज़ाद और नसरी। तो सबसे पहले पाबंद नज़्म की बात करते हैं। पाबंद नज़्म में वज़न, बहर, रदीफ़ और काफ़िया सब मौजूद होता है। ये गज़ल के औज़ान पर कही जा सकती है, लेकिन उसकी सब असनाफ़ में गज़ल की बहरें इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसकी मुख्तलिफ़ असनाफ़ में क़सीदा, मरसिया, गीत, सोनेट, पैरोडी, मसनवी, रुबाई, क़ता, मुसल्लस, मुखम्मस वग़ैरह वग़ैरह सब आते हैं। इन सब में कुछ न कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। उनमें बेशतर के बंद में मिसरों की तादाद में फ़र्क होता है। रुबाई के लिए मखसूस बहरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिर्फ़ गीत ऐसा है जिसकी कोई ख़ास हैत नहीं होती। पाबंद नज़्म का मतलब ही है जिसमें पाबंदी हो। ऐसी नज़्म जिसको पाबंदी के साथ कहा जाए, यानी किसी कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए कहा जाए, उसको पाबंद नज़्म कहते हैं। उसके बाद है आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म शायरी की एक बहुत ही खूबसूरत सिन्फ़ है। इस तरह की नज़्मों का एक अपना मज़ा है। इनमें तरन्नुम होता है। इस नौ की नज़्मों को आज़ाद तो कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मादर पेदर आज़ाद हैं। इन नज़्मों में बहर की पाबंदी लाजिम है, लेकिन रदीफ़ और काफ़िया की क़ैद नहीं। आज़ाद नज़्म में और नज़्म मुअर्रा में बुनियादी फ़र्क वज़न का फ़र्क है। आज़ाद नज़्म में वज़न की कमी बेशी जायज़ है। मसलन अगर एक बहर इस्तेमाल की गई है तो उसके तमाम अरकान हर मिसरे में इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पर फ़ाइलातुन, फ़ाइलातुन, फ़ाइलन की बहर है तो उसके वज़न में हर दूसरे मिसरे में अरकान ज़्यादा या कम किए जा सकते हैं। मिसाल यहाँ पर देखें, जैसे आज़ाद नज़्म में फ़ाइलातुन, फ़ाइलातुन, फ़ाइलन कहा गया, दूसरे मिसरे में फ़ाइलातुन, फ़ाइलातुन हो सकता है, तीसरे में फ़ाइलातुन, फ़ाइलन हो, चौथे में फ़ाइलातुन, फ़ाइलातुन, फ़ाइलन हो, पाँचवें में ये हो, यानी कि वही बहर हो, लेकिन आज़ाद नज़्म में बहर का ख़्याल रखना ज़रूरी होता है। हाँ, इसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती है। अब उसके बाद है नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा अंग्रेज़ी अदब से उर्दू अदब में आई। मुअर्रा का मतलब है पाक, साफ़, खाली, आज़ाद, उरियां, खालिस। लेकिन ये इसी हद तक पाक, साफ़ या आज़ाद है कि इसमें रदीफ़ और काफ़िया इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन बहर से आज़ाद है, न वज़न से। नज़्म मुअर्रा में तमाम अशार हम वज़न होते हैं और शुरू ta आखिर एक ही बहर का इस्तेमाल होता है और तरन्नुम में होते हैं। आपने इससे पहले देखा था आज़ाद नज़्म यानी एक बहर तो है लेकिन उसके तमाम अरकान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि नज़्म मुअर्रा में जब हम एक बहर लेंगे तो शुरू से लेकर आखिर तक उसी बहर में हमको लिखना पड़ेगा। बहर और वज़न का ख़्याल हमको रखना पड़ेगा। हाँ, इसमें रदीफ़ और काफ़िया का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
اور اس کے بعد ہے نثری نظم۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، نظم کے بڑے بڑے شعراء اساتذہ نے اس نثری نظم کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، کیونکہ اس میں کوئی بحر استعمال ہی نہیں کی جاتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شاعر نہیں ہے ان کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، لیکن در حقیقت نثری نظم کا اپنا ایک وجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نثری نظم سے نظم کی بنیادی تصور کو نقصان پہنچا، کیونکہ نظم کے پہلے سے رائج سب اقسام وزن، بحر یعنی عروض اور شعری آہنگ کے پابند تھیں۔ نثری نظم میں ان جملہ لوازمات کو دیوار سے لگا دیا، یعنی نثری نظم ہے جس میں نہ تو بحر کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ وزن کا، نہ قافیہ ردیف، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں صرف جو کچھ کہنا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ بھی نثر کے انداز میں۔ تو یہ نثری نظم ہوئی۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔